प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 फागुन में सावन। जो कविता इसकी रचयिता है शिव मंगल सिंह सुमन। यानी इस कविता में जो कवि उन्होंने असमय यानी असमय हुई वर्षा का क्या किया है, स्वागत किया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उनका जीवन परिचय। शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को ग्राम झग्गरपुर, जिला उन्नाव में हुआ था। ये बचपन में ही क्या चले गए थे, ग्वालियर चले गए थे और वहीं इनकी शिक्षा पूरी हुई थी। इन्होंने 1940 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए एवं डी.फिल की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने अनेक शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, हिंदी संस्थाओं में उच्चतम पद पर कार्य किया और अनेक देशों की यात्राएं भी की। 1974 में इन्हें माटी की बारात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1993 में भारत भारती पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 1974 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। हिलोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्व बदलता ही गया, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठे की बंधन वारे आदि इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं। ये इनका जीवन परिचय। अब है कविता। जो प्रस्तुत कविता है उसमें कवि ने क्या किया है, जो असमय हुई वर्षा यानी फागुन के महीने में क्या होने लगती है, वर्षा होने लगती है। तो वो जो असमय हुई वर्षा का क्या करते हैं, अभिनंदन यानी स्वागत करते हैं। और फागुन के महीने में हुई वर्षा से क्या होता है कि चारों ओर जब पानी गिरता है तो मिट्टी की खुशबू आने, सौंधी सौंधी सी महक आने लगती है और डालियों पर भी क्या नई कोपले फूटने लगती है। तो कवि का इस फागुन के महीने में इस वर्षा को देखकर कवि का जो मन है वो कजली के गीत गाने की क्या करता है, इच्छा करता है। जो कजली के गीत है सावन में जब वर्षा होती है गाए जाने वाले गीत हैं। जबकि होली में किसके गीत गाए जाते हैं, फाग के, होली के गीत गाए जाते हैं यानी। लेकिन असमय हुई वर्षा के कारण ही फागुन में भी जो कवि है उसके कौन से गीत, कजली के गीत गाने का मन करता है। कविता। आज कहाँ से फिर आ पहुंचा फागुन में सावन, सुबह उड़ी थी धूल, शाम को घिराए बादल, बासंती रातों में बरसा किन आंखों का जल, पतझड़ की नंगी डालों में पुलक उठा यौवन, आज कहाँ से फिर आ पहुंचा फागुन में सावन। यानी कि आज कहाँ से फिर आ पहुंचा फागुन में सावन। कवि कहता है कि आज कहाँ से फिर फागुन यानी फाल्गुन, होली का जो महीना रहता है में पानी बरस रहा है। यानी आज कहाँ से फिर फागुन के महीने में ही क्या होने लगी, बरसात, वर्षा होने लगी, जिससे ऐसा लग रहा है कि क्या आ गया है, सावन आ गया है। सुबह उड़ी थी धूल, शाम को घिराए बादल। और सुबह तो क्या हो रही थी, धूल भरी हवाएं चल रही थी, धूल उड़ रही थी। लेकिन अचानक शाम को क्या हुए, आकाश में चारों ओर बादल घिर आए। बासंती रातों में बरसा किन आंखों का जल, बासंती यानी बसंत, ठीक है। ऐसा लगता है कि बसंत की सुहावनी रातों में, है ना, किन आंखों का जल, यानी कि कवि कहता है कि ऐसा लगता है कि बसंत की सुहावनी रातों में किन आंखों यानी किसी की आंखों का जो, आंखों के जो आंसू है वो किसके रूप में धरती पर बरस रहे हैं, वर्षा के रूप में धरती पर बरस रहे हैं। पतझड़ की नंगी डालों में पुलक उठा यौवन। पतझड़ में क्या होता है, सारे पत्ते जो है सूख कर झड़ जाते हैं, लेकिन अचानक वर्षा से पुलक उठा यौवन, ठीक है। यानी कि जो पतझड़ के कारण सारे वृक्ष कैसे हो गए थे, पत्ते झड़ गए थे, लेकिन असमय वर्षा होने से उनमें क्या हो गई है, नई कोपलें फूटने लगी है। पुलक उठा यौवन यानी उनमें फिर से नई कोपलें फूटने लगी है और फिर से क्या हो गए, वो वर्षा के कारण हरे भरे हो गए हैं। आज कहाँ से फिर आ पहुंचा फागुन में सावन, यानी आज कहाँ से फिर फागुन के महीने में किसका एहसास हो रहा है, सावन का एहसास हो रहा है। यानी वर्षा होने के कारण फागुन के महीने में भी सावन का एहसास हो रहा है। सौंधी सौंधी मिट्टी महकी, गमक उठा उपवन, बिजली कौंधी आसमान में, धरती में सिहरन, होली में कजली गाने को फिर ललचाया मन, आज कहाँ से फिर आ पहुंचा फागुन में सावन। यानी वर्षा होने के कारण जैसे ही वर्षा का जो जल है, जो पानी है धरती पर गिरा तो मिट्टी से क्या उठने लगी, सौंधी सौंधी सी महक यानी खुशबू आने लगी है। और गमक यानी उत्साह, उपवन यानी बाग बगीचे, यानी वर्षा के कारण क्या है, बाग बगीचे भी किससे
उत्साह से भर उठे, यानी उनमें भी क्या होने लगी है, नई कोपले फूटने लगी है, पेड़ पौधे भी वर्षा के कारण क्या होने लगे हैं, हरे भरे फिर से होने लगे हैं। बिजली कौंधी आसमान में, कौंधी यानी चमकने लगी, और रह रहकर बिजली जो है वो क्या हो रही है, आसमान में चमक रही है। धरती में सिहरन, सिहरन का मतलब क्या होता है, कांपना, लेकिन असमय हुई वर्षा से क्या होती है, ऐसा लग रहा है कि धरती भी क्या होने लगी है, झूम उठी है, क्योंकि पेड़ पौधे फिर से क्या हो गए, हरे भरे हो गए, मिट्टी से क्या आने लगी, खुशबू आने लगी है। तो ऐसा लग रहा है कि धरती भी क्या हो गई है, झूम उठी है। होली में कजली गाने को फिर ललचाया मन, यानी होली में क्या होता है, होली का जो महीना होता है उसमें होली के गीत गाए जाते हैं, लेकिन असमय हुई वर्षा से होली के में कजली को गाने को फिर ललचाया मन। कजली यानी सावन के महीने में गाए जाने वाले जो गीत है, वर्षा के समय जो गीत गाए जाते हैं, लेकिन होली के महीने में भी किसके जो कवि है उसका कौन से गीत गाने का मन कर रहा है, कजली के गीत गाने का मन कर रहा है। आज कहाँ से फिर आ पहुंचा फागुन में सावन, यानी आज कहाँ से फिर से क्या हो गया है, फागुन में सावन कहाँ से आ गया है। हरियाली का स्वप्न थिरकने लगा पुतलियों में, अलियों का उन्माद की शोखी आई कलियों में। तपन बिना क्या मूल्य तुम्हारा, जीवन धन रस घन, आज कहाँ से फिर आ पहुंचा फागुन में सावन। यानी कि हरियाली का स्वप्न, यानी कि जो कवि है वो कहते हैं कि क्या है, कि वर्षा होने से चारों तरफ क्या छा गई है, हरियाली ही हरियाली छा गई है। थिरकने लगा पुतलियों में, पुतलियां यानी आंखों में, तो यानी उनके हरियाली, वर्षा होने से चारों तरफ क्या छा गई, हरियाली हरियाली छा गई, यानी पेड़ पौधे क्या हो गए, हरे भरे, फिर से हरे भरे हो गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आंखों में हरियाली के ही स्वप्न क्या लगे, थिरकने यानी नाचने लगे हैं। अलियों यानी भंवरों का उन्माद यानी गुंजनपन। शोखी आई कलियों में, शोखी यानी चंचलता, यानी वर्षा होने के कारण क्या है, डालियों पर नई कोपले फूटने लगी है, कलियां फिर से खिलने लगी है। तो ठीक है, और इससे अलियों का उन्माद, और भंवरे क्या कर रहे हैं, उन पर गुंजन कर रहे हैं, यानी उन पर मंडरा कर गुंजन कर रहे हैं। तपन बिना क्या मूल्य तुम्हारा, जीवन धन रस घन, यानी कि क्या है कि इस महीने में जो बादल हैं उनके बरसने से जीवन, जो प्रकृति है उसने क्या कर रखा है, जीवन धन रस घन, घन यानी बादल, तो बादल के रूप में क्या है, जीवन रूपी धन देने वाले हो। तपन बिना क्या मूल्य तुम्हारा, यानी तपन यानी गर्मी, उष्णता, तपन का भी महत्व है, क्योंकि उसका भी अपना महत्व है, क्योंकि तुम भी तो तभी बनते हो जब धरती क्या होती है, गर्म होती है, यानी कि तुम्हारा भी जब ही महत्व है, जब धरती क्या होती है, गर्म होती है, तपती है, तभी क्या होती है, वर्षा होती है। तो कहती है कि तपन के बिना क्या तुम्हारा मूल्य है। और जो बादल है, रस रूपी जो बादल है, यानी बरसने वाले जो बादल है, उनसे क्या हो रखा है, वो जीवन रूपी धन को देने वाले हैं। आज कहाँ से फिर आ पहुंचा फागुन में सावन, यानी आज कहाँ से फिर क्या हो गया है, फागुन में सावन कहाँ से आ गया है। यानी कि क्या कहने चाहते हैं कि क्या है, चारों वर्षा के कारण चारों तरफ क्या छा गई है, हरियाली हरियाली छा गई है। तो कवि को ऐसा लग रहा है कि उनकी आंखों में क्या है, हरियाली का ही स्वप्न नाचने लगा है, और कलियां भी क्या है, फिर से खिलने लगी, और उन पर भंवरे क्या कर रहे हैं, गुंजन कर रहे हैं। रसघन रूपी यानी रसघन रूपी जो बादल है, बरसने से क्या हो रहा है, जीवन रूपी धन देने वाले, यानी कि हर तरह से सुख संपन्नता देने वाले हैं। यानी गर्मी का भी महत्व है, यानी क्योंकि जब गर्मी होती है तभी धरती पर क्या होती है, वर्षा होती है। तुम भी तो तभी बनते हो जब धरती पर क्या होती है, गर्मी होती है, यानी तुम्हारा भी महत्व है। तो गर्मी के बिना तुम्हारा क्या महत्व। फिर आज कहाँ से फिर, यानी आज कहाँ फिर से क्या हो गए हैं कि फागुन में क्या बरसने लगे हैं, बादल बरसने लगे, यानी फागुन यानी होली के महीने में अचानक हुई वर्षा से लेकर क्या होता है, प्रसन्न होता है और उसका स्वागत करता है। ये था पाठ 9 फागुन में सावन।